पे अगर आपके अपमृत्यु का मतलब होता है कम अल्प आयु में मृत्यु अगर लिखी भी हुई है तो उसको देवी काट सकती है। अगर आप सत्येंद्र जी मुझे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति 51 शक्तिपीठ जिसमें 18 महाशक्तिपीठ भी हैं, इन्हीं में ही है ये शक्तिपीठ भी, तो अगर इनके ये सारे शक्तिपीठ हो लेता है जा करके, मानिए कोई मंशा हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई व्याधि हो, तो क्या उससे निवारण मिल सकता है मटेरियलिस्टिक गेन के लिए? क्योंकि देखिए आजकल क्या है ना कि बिना गोल के लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, गोल ओरिएंटेड लाइफ है। हमसे पहले की जो जनरेशन थी, या कह लीजिए कुछ हद तक एक हमारी जनरेशन है कि एक मेंटल स्पिरिचुअल गेन के लिए करते हैं, लेकिन आजकल का जो पूजा पाठ भी है, क्योंकि ये कलयुग है जी जी जिसे कलयुग कहा जा रहा है, तो आप मुझे बताइए। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कलयुग से ही आपको जवाब देता हूँ कि हमारे यहाँ एक संस्कृत में कहावत है, एक शास्त्रोक्त कहावत है कि कलौ चंडी विनायकौ, कि कलयुग में दो ही देवता फलीभूत हैं, एक चंडी और एक विनायक। ठीक, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे बहुत सारे जागृत रूप हैं कि बिल्कुल है, बिल्कुल जागृत। मैं बस मुझे बात पूरी करने दीजिए, मैं बताता हूँ कि जैसे आप ये देखें कि मेरे ज्योतिषी मित्र हैं और कई सारे मैंने मतलब बड़े बड़े ज्योतिषियों को जानता हूँ, मैं पर्सनल रूप से जानता हूँ। तो जैसे उन लोगों से कई बार पूछा कि भाई क्या चीज़ें बदल सकती, तो वो एकांत में या अगर जब किसी से ढंग की बात कर रहे होते तो यही कहते हैं कि देखिए जो ज्योतिषी है, जो दैवज्ञ है, वो सिर्फ आपके प्रारब्ध में क्या लिखा है यही बता सकता है। उसे बदल देने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ या तो शिव में है या तो शक्ति में, और ज़्यादा शक्ति में है। आप देखेंगे कि शंकराचार्य जैसा विद्वान तो पूरी जिंदगी शिव शिव करते रहे, बाद में वो जब उनको लगा कि नहीं अब गड़बड़ हो जाएगी, मैं चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, तब उन्होंने भी जो है कालिकाष्टक लिखा, या उन्होंने जो है दिव्य अपराध क्षमा स्तोत्र लिखा जो दुर्गा सप्तशती के अंत में आता है, या पुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति, जैसी चीज़ें उन्होंने लिखी, क्योंकि उनको पता चल गया कि बिना शक्ति के गुजारा नहीं है। तो आप देख रहे होंगे जैसे हमारी, या तो आप जो कुछ और पौराणिक कथाओं को ले लें, जैसे सत्यवान सावित्री की कथा है, तो कहीं ना कहीं स्त्री में ही वो शक्ति है कि वो आपके प्रारब्ध को भी ठीक कर सकती है। तो मैं निश्चित तौर पे लोगों से ये कहूंगा कि भाई वो जाएं, कम से कम जिनको घूमने की इच्छा है, अगर मान ले मैं कह रहा हूँ कुछ इच्छा नहीं है, उनके कोई व्याधि ना हो, ईश्वर ना करे कोई व्याधि हो, और मैं कह रहा हूँ कि जैसे कई लोगों का ऐसा है कि किसी के कुंडली में मार्केश की दशा है और किसी पंडित ने बता ही दिया है कि बहुत ज़्यादा आप देखिए इनका जो भी है ठीक है, थोड़ा बहुत ही है, तो भी मैं कह रहा हूँ कि आप शक्तिपीठ पे, किसी भी शक्तिपीठ पे, मैं कह रहा हूँ 51 पे मत जाइए आप, जो सुलभ हो, जो आपके घर के नज़दीक हो, वहाँ जाके आप देवी कवच का पाठ करिए। ठीक है, देवी कवच में पाठ क्यों करिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, देवी कवच में स्वयं लिखा है कि अगर आप देवी कवच का पाठ करते हैं तो इन्होंने लास्ट में मार्कंडे जी कहते हैं कि दैवी कला भवेत् तस्या त्रैलोक्येषु पराजिता और जीवेद वर्ष शतम समग्र साग्र मपवृत्ति विवर्जिता, कि निश्चित तौर पे अगर आपके अपमृत्यु का मतलब होता है कम अल्प आयु में मृत्यु अगर लिखी भी हुई है तो उसको देवी काट सकती है। अगर आप देवी कवच का पाठ करते हैं, ज़्यादा नहीं, आप अगर महीने भर में 100 बार भी करते हैं, दिन भर में 1 बार भी करते हैं, तो भी काम चल जाएगा। देखिए कई सारे आप, और ये भी लिखा कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, कि आप जो जो भी कामना रखते हैं, हाँ, अभिष्ट वो अभिष्ट बिल्कुल मिलेगा, वो आपको मिल हाँ, लेकिन जैसे परमैश्वर्य मतलब अभिष्ट बस नहीं, परम ऐश्वर्य मतलब प्राप्स्यते भूतले पुमान, इस भूतल पर जो सबसे अच्छी आपको वरदान या सबसे अच्छी चीजें मिल सकती हैं, देवी की आराधना से मिल सकती है।